हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान आसपास के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि व्यक्ति की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त दिन शुक्रवार को सावन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है, जो कि एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। वैसे तो ग्रहण काल के दौरान कई तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे धार्मिक कार्य नहीं किए जाते, पूजा पाठ इत्यादि, या शुभ काम नहीं किए जाते हैं। यहाँ तक कि खाना बनाने तक का इसमें परहेज किया जाता है। लेकिन क्या ग्रहण काल के दौरान यात्रा करना शुभ माना जाता है, इस बारे में भी आप जानेंगे। उससे पहले जानिए कि ये ग्रहण कब से कब तक लगेगा। क्या हमारे देश भारत में ग्रहण दिखाई देगा, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? क्या ग्रहण बीतने के बाद राखी बांधी जा सकेगी, या फिर ग्रहण जिस समय चल रहा होगा उस समय भी राखी बांध सकते हैं? चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से लेकर कब तक रहेगा? साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त दिन शुक्रवार को लगेगा। भारतीय समय अनुसार ग्रहण प्रारंभ होगा सुबह 6:53 से और ग्रहण की समाप्ति दोपहर 12:31 पर होगी। भारतीय समय अनुसार आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन सुबह 9:43 पर अपने चरम पर होगा और ये ग्रहण अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका और पश्चिमी एशिया जैसे देशों में दिखाई देगा। और इस बार चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लाल या नारंगी रंग में नजर आ सकता है, जिसे ब्लड मून का नाम दिया जा रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। अगर सूतक काल की बात करें, 27 अगस्त गुरुवार को रात लगभग 10:30 बजे के आसपास से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। लेकिन क्योंकि ये ग्रहण दिन के समय लगने वाला है, जिस समय ग्रहण चल रहा होगा उस समय हमारे देश में दिन हो चुका होगा, सूर्योदय के बाद ये ग्रहण प्रारंभ होगा और विदेशों में जहाँ जहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर रात का या फिर ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का समय होगा, तो दिन का उजाला उस समय नहीं हुआ होगा, इसलिए ग्रहण केवल विदेशों में ही दिखाई देगा। हमारे देश भारत में या हमारे देश के किसी भी हिस्से में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी ग्रहण का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 28 अगस्त को पूरे दिन बिना किसी बाधा के रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। शुक्रवार के दिन इस बार भद्रा भी नहीं है, तो भद्रा रहित काल में आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं और राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर 9:48 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 7:33 से 9:10 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो राहु काल को छोड़कर भी आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यदि यात्रा करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो यात्रा में क्या क्या सावधानियां आप रख सकते हैं। ग्रहण के दौरान सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को ही होती है। तो पहली बात तो अपने आप को शांत रखें और ओम सोम सुमाय नमः या फिर ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का यथासंभव निरंतर आप जाप करते रहें। अपने पास में तुलसी जी के पत्ते, कुशा या गंगा जल रखें। जितनी देर तक ग्रहण चल रहा होगा उतनी देर तक अगर हो सके तो कुछ खाने पीने से बचें, क्योंकि माना यही जाता है कि ग्रहण चाहे कहीं भी लग रहा हो, हमारे देश में दिखाई नहीं भी दे रहा हो, तब भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ग्रहण के कुछ नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं, ताकि होने वाले शिशु पर या फिर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन पर ग्रहण का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ग्रहण काल के दौरान यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता है। यात्रा में विघ्न आ सकता है। यदि यात्रा बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो यात्रा पर निकलने से पहले मुख में तुलसी का पत्ता रखें, इष्ट देव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद ही यात्रा का शुभारंभ करें। और ग्रहण जब से लेकर जब तक समाप्त न हो जाए तब तक खुली जगह पर कुछ भी खाने या पीने से बचें। पहले से रखे पानी या भोजन में तुलसी पत्र या फिर कुशा डालकर फिर ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी पत्र और कुशा को निकालकर ही उनका प्रयोग करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान बचे गए भोजन पानी आदि को ग्रहण करने से बचना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद अगर यात्रा पूरी हो रही है तो स्नान अवश्य करें और क्षमतानुसार अनाज, वस्त्र या तिल का दान करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।